अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जनाब मैंने आपके साथ आज मैंने कहा चले शेयर करते हैं मॉर्निंग रूटीन। तो मैं यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी। अच्छा, मैं सुबह उठती हूँ 5:45 पे, यानी कि पौने 6 बजे। आप मुझे बताइएगा आप लोगों की क्या रूटीन है, सुबह में क्या करती हैं उठते साथ ही? सुबह में कपड़े प्रेस करती हैं या रात को करके बच्चों का यूनिफॉर्म रखती हैं? तो मैं तो ज़्यादातर ना सुबह में ही करती हूँ, रात में नहीं करती, क्योंकि दूसरे मेरे काम ज़रा ज़्यादा होते हैं। ये वीडियो एडिट करना, वॉइस ओवर करना, ये सिर्फ रात के टाइम होता है, क्योंकि बाहर गली में से ना शोर आता है ना, तो इस वजह से फिर मुझे ज़रा सारा दिन रेस्ट करना पड़ता है, दूसरे कामों में लग जाती हूँ। फिर रात के टाइम में जो सा है फिर वॉइस ओवर करती हूँ जाके ड्राइंग रूम में बैठ के, ताकि बाहर से शोर की आवाज़ ना आए। देखें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हालांकि कहने के लिए चाहे थोड़े से व्यूज़ आते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, फिर जाके ये वीडियोस बनती है और सब कुछ होता है। तो यहाँ पे जनाब फिर बच्चे स्कूल चले गए थे, हमज़ा का लंच बॉक्स भी पैक कर दिया था। हमज़ा ना बेकरी से चीज़ें लेके आया हुआ था। जब भी बच्चे जाते हैं ना गोरमे पे पानी वाली बोतलें लेने के लिए, तो साथ में अपने लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। तो यहाँ पे फिर ना ये स्कूल से वापस आया तो मुझे कहने लगा, मामा मैं आपके साथ ना चाय बनाता हूँ, मुझे भी चाय बनानी आती है, इस केटल में आसानी से बन जाती है, इसमें क्या करना होता है। तो वो अभी पीछे से लगा के ना स्विच इसको हाथ लगा रहा था, तो मैंने उसे मना किया। मैं कहा नहीं, कभी भी ऐसे नहीं करते, कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ हो ना तो पहले उसको ऐसे लगाते हैं, बाद में स्विच ऑन करते हैं, इस तरह नहीं करते, नहीं तो करंट पड़ जाएगा। तो मैं ना इसको कल कह रही थी, मैंने इसे कहा कि आप जो से हर वक्त मोबाइल पे लगे हुए रहते हो, कि खाना भी खाना है आपके हाथ में मोबाइल होता है, और वैसे भी ये मोबाइल 24 घंटे मोबाइल हाथ में, ये कोई बात है करने वाली, इस तरह थोड़ी होता है। तो कहता फिर मैं क्या करूं? मैं बोर होता हूँ, फिर मुझे आप बताओ ना कि क्या करूं। मैं कहा दूसरी गेमें भी खेला करो, मोबाइल के साथ नहीं इतना लगे रहते हैं। तो कहने लगा दूसरी कौन सी गेम होती है? मैं कहा लूडो खेल लो, कैरम बोर्ड खेलो। तो फिर मुझसे पूछा था ना आप क्या बचपन में खेलती थी, मैं भी इसे यही बता रही थी। मैं कहा हम भी कैरम बोर्ड खेलते थे, लूडो होती थी वो, उसके साथ वो खेलनी सब ने मिल के। उसके अलावा हम लोग ना दूसरी गेमें भी काफ़ी खेलते थे, और एक होती थी घर घर खेलते थे। तो इसको घर घर जब मैंने कहा ना, तो कहता वो क्या होता है? मैं कहा वो ये होता है कि हम एक दूसरे के घर मेहमान बनकर जाते थे, और चाय वगैरह बना के ना, अम्मी हमारी चाय बना देती होती थी। हमारे पास ना छोटे छोटे से कप होते थे, बच्चों वाले बर्तन ना काफ़ी ज़्यादा होते थे। तो मैं कहा हम फिर उन प्लेटों के अंदर बिस्किट, चाय, घर में जो भी सालन बना हुआ होता था छोटा छोटा सा उसमें डालते थे, और फिर टेबल को पूरा सजाते थे। और बड़ों की तरह दुपट्टे लेके ना, तो हम भी आंटियाँ वगैरह बन के आती होती थी, एक दूसरे को सलाम करना, और फिर बैठ जाना। फिर उन्होंने कहना कि अच्छा आप क्या खाएंगी, तो फिर वो फिर चाय वगैरह और सारा कुछ ना टेबल से जाते थे, फिर हम खाते थे। तो हंसने लगा सुन के, तो कहने लगा अच्छा आप ऐसे खेलती थी? मैंने कहा हाँ हम ऐसे खेलते थे। तो कहने लगा चलो फिर आप मेरे साथ ना घर घर खेलो। तो मैंने कहा अभी तो मैंने खाना ही नहीं बनाया। तो कहने लगा कोई बात नहीं, अगर रात को गुलाब जामुन आए थे ना, आप वो ले आओ और साथ में ना चाय ले आओ, तो हम दोनों भी ना घर घर खेलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं अपने बेटे के साथ घर घर खेली। फिर मैंने ना चाय बनाई, और मैंने उसे कहा कि चलो तुम ना चाय बनाओ, तो कप वगैरह में मैं डालूंगी, तो इस तरह करके ना हम खेलते हैं। तो फिर हम दोनों ही खैर खेल रहे थे। वैसे आपको भी हंसी आ रही होगी सुन के, मुझे भी खुद भी आ रही है। फिर हम दोनों ने ना चाय पी और गुलाब जामुन खाए, और फिर खा के ना, तो फिर मैंने इसे कहा कि फिर हम लोग ना प्लेटें वगैरह नहीं थी इस तरह से छोड़ते होते, नहीं तो मामा जो सी थी हमारी, वो हमें डांटती, और फिर उन्होंने हमें दोबारा कभी नहीं था खेलने देना। तो इसलिए फिर हम लोग ना वॉश करके बर्तनों को रख देते होते थे, ताकि मामा वगैरह हमें डांटे ना। तो कहने लगा अच्छा चलें फिर आज यूँ ही करते हैं, मैं आपके साथ ना करवा देता हूँ आपकी हेल्प। मैं कहा हाँ बस ठीक है, आप जाके किचन में रखा ना, और धो मैं दूँगी। कहने लगा नहीं मैं धो दूँगा। मैं कहा नहीं आपसे ठीक धुलने नहीं है, तो मैं इस तरह से कर दूँगी। तो कहने लगा और कौन सी गेम खेलती हैं? मैंने कहा कि एक वो था कि हम लोग ना गुड़िया की शादी करते होते थे, गुड़िया और गुड्डे की ना। तो कहने लगा वो क्या होता है? मैं कहा एक गुड़िया होती है, गुड़िया जैसी होती है ना वैसी ही एक मेल भी वो गुड़िया होती है ना, तो जिसको डोल बोलते हैं। तो मैंने कहा कि वो उसके साथ फिर हम खेलते थे, तो उसकी शादी करते थे। तो कहता है अच्छा आपके पास अब है? मैंने कहा अब तो मेरे पास नहीं है। मुजीबा के पास। मैंने कहा है, तो मुजीबा से पूछ रहा था कि आपके पास है, तो फिर हम मम्मा के साथ ना डोल की शादी करेंगे। तो फिर हम ना इस तरह से डोल वाली शादी करके ना, तो उसके साथ गेम खेलेंगे सारी। तो मुझे पूछने लगा उसमें होता क्या है? मैंने कहा उसमें ये होता था कि हम लोग ना दोनों दोस्तें जो सी थी हम लोग ले आते थे, एक की गुड़िया होती थी और एक का गुड्डा होता था। फिर उसके बाद हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे से जो पीस होते थे ना घर में, जो भी मामा मेरी करती होती थी, कपड़े वगैरह सीती थी, तो उसके छोटे छोटे से हम कपड़े जो से ना अपनी मामा से सिलवा लेते होते थे। तो कहने लगा आपको नहीं थे आते? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं थे आते, हालांकि मुझे इतना शौक होता था, लेकिन मेरी अम्मी नहीं थी करने देती होती। वो कहती होती थी कि मैं खुद ही कर देती हूँ, तुम रहने दो, बस खेल लेना इसके साथ। तो अक्सर ही वो चीज़ों को इसी तरह ही करती थी, मैं हूँ ना बस मैं कर देती हूँ।
तो उन्होंने हमें छोटे-छोटे से कपड़े उनके सी के देने, तो फिर हमने उसकी शादी करनी। मैंने कहा फिर इसी तरह ना हम उसे जहेज़ भी देते होते थे गुड़िया को। तो कहने लगा जहेज़ में क्या होता था? तो मैंने कहा जहेज़ में ना हमारे पास छोटी-छोटी सी चेयर्स होती थी, टेबल होती थी, बेड होता था, सोफ़ा होता था, ड्रेसिंग टेबल होती थी। जिस तरह से आप अभी घर में चीज़ें देख रहे हो ना, ऐसी छोटी-छोटी भी होती थी। कहने लगा वो तो मैंने कभी देखी ही नहीं, और ना ही मुजीबा के पास है, मेरी बहनों के पास भी नहीं। मैंने कहा हाँ, अब मिलती भी नहीं है, पहले मिल जाती थी। अब मैंने काफ़ी दफ़ा ना यानी कि काफ़ी जगहों पे गई, देखा भी कि चलो बच्चों को इस तरह की भी चीज़ें ला के देनी चाहिए, इन चीज़ों से भी खेले, लेकिन कभी कहीं पे नज़र ही नहीं आई। बल्कि इवन कि मैंने अपनी हेल्पर को भी कहा, मैंने कहा कि शायद ये मेलों वगैरह पे जाती है ना, तो इसको शायद मिल जाए। तो उससे भी मैंने कहा, तो कहती बाजी अपनी चीज़ें ये मिलती, पहले मिला करती थी। मैंने कहा अच्छा। तो फिर खैर वो मुझसे पूछ रहा था, मैं कहा हाँ, फिर हम ना उनकी शादी करते थे, तेल मेहंदी करनी, फिर खाना बनाना, छोटा छोटा सा जो भी अम्मी घर में खाना बना के देती थी ना, हमारे पास छोटे छोटे से बर्तन होते थे, तो पतीलियाँ भी छोटी छोटी सी होती थी, उनके अंदर खाना डालते थे, फिर वहाँ से प्लेटिंग वगैरह करते थे, फिर सजा के ढोलकी बजानी, फिर उनकी शादी करनी। तो कहता फिर शादी हो के आपकी गुड़िया कहाँ जाती थी? मैं कहा जिसकी गुड़िया होती थी ना, तो वो शादी यानी कि भी जिनका गुड्डा होता था वो ले जाते थे लड़के वाले, तो फिर अब आप वहीं पे रहती थी। तो कहने लगा फिर वापस आप अपनी गुड़िया नहीं थी लेती? मैं कहा नहीं, वो फिर होता इस तरह से था कि 1 हफ्ता 15 दिन हम तो बर्दाश्त कर लेते थे। उसके बाद जब हमारी लड़ाई हो जाती थी ना किसी बात पे, तो फिर हम कहते थे हमारी गुड़िया वापस कर दे। तो वो फिर आगे से कहते थे कि चलो भी हमने आपकी गुड़िया को ना तलाक दे दिया तो अपनी गुड़िया वापस ले जाओ। तो इस तरह से फिर हम अपनी गुड़िया को वापस ले आते थे, अपना सामान भी वापस ले आते थे। तो इस तरह से छोटी-छोटी सी ना चीज़ें होती थी। तो मैं उसके साथ सारी मेमोरी अपनी शेयर कर रही थी। वो बड़े गौर से सुन रहा था और मुझे कहने लगा कि अभी हम भी गुड़िया वगैरह लेके आएँगे, तो आप और मैं ना उसकी शादी करेंगे। फिर आपकी गुड़िया को कोई तलाक भी नहीं देगा, और ना ही जो उनसे आप लेके आना, ठीक है? आपकी तो घर की होगी ना, जब आपका दिल करे आप मिल लिया करना। आप फिर उसे वो भी नहीं होगी कि भी हाँ, मुझे उसकी याद आ रही है या ये है। मैंने कहा हाँ, चलो ठीक है, हम करेंगे। खैर चीज़ें ही नहीं मिली, आप मुझे बताना अगर मिलती हों तो फिर मैं ज़रूर ना मँगवाऊँगी। तो जनाब उसके बाद फिर मैंने उसके साथ बातें-शातें काफ़ी कर ली हुई थी, तो उसके बाद मैंने कहा चलो जी अब थोड़ा सा अपने चेहरे का भी ध्यान करते हैं, क्योंकि आजकल ना एक्ने मेरे चेहरे पे हुई हुई है। और हुआ ये है कि बरसात का मौसम है ना, और जूस और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिएँ, मीठा ज़रा ज़्यादा खाएँ, तो फिर एक्ने वगैरह हो जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो जी थोड़ा सा मास्क बना के फेस पे लगाते हैं। पता नहीं कि ये वर्क करता है या नहीं करता, लेकिन मगर इसने वाक़ई किया है। ये नहीं होता कि अभी आप लगाएँ तो फ़ौरन ही मैजिक हो जाए, आप काले से गोरे, गोरे से दूध जैसे गोरे जाए, ऐसा नहीं होता। मुझे कभी भी ये नहीं हुआ कि मैं यानी कि रंग मेरा जैसा भी है कि बहुत गोरी चिट्टी हो जाऊँ। बस मुझे ये होता है कि निशान वगैरह दानों के हैं ना वो ख़त्म हो जाए। और एक मेरी बहुत ही बुरी आदत है कि मैं दानों को बहुत ज़्यादा दबाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच के करीब ड्राई मिल्क लिया, उसके अंदर थोड़ा-सा कॉफ़ी डाल दी, और जार में भी लगी हुई थी, मैंने उसके अंदर ही थोड़ा-सा पानी डाल के ना अच्छे से खंगाल के डाल दिया। मैंने कहा चलो जी ये ज़ाया ना हो। उसके बाद मैंने फ़ेस को अच्छे से पहले क्लीन किया फ़ेस वॉश के साथ, फिर इसको ड्राई करके ना फिर अप्लाई करना है। गीले पे करेंगी ना तो फिर ज़्यादा ही पानी-पानी हो जाएगा। और यहाँ पे मैं बाजू ऊँचे करके ना तो लगी हुई थी, फिर मुझे याद है ओहो मैं तो वीडियो बना रही हूँ, तो फिर मैंने कवर किया। मैं कहा नहीं रहने देते ऐसे ही। तो वो तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं जंग लड़ने जा रही है। अक्सर आदत होती है ना ख़वातीन को कि बर्तन भी धोने हैं, बाजू ऊँचे कर लेने हैं, खाना भी बनाना बाजू थोड़े से ऊँचे कर लेने हैं, क्योंकि इस तरह से फुल स्लीव जोन से होते हैं ना, काम करते हुए बहुत तंग करते हैं, और बेल बॉटम आगे से बाजू बने हुए हो। तो मैं अब कोशिश करती हूँ कि 3/4 ही बाजू बनाऊँ, क्योंकि उसके साथ कुकिंग वगैरह करना, सब कुछ करना बहुत ही ईज़ी होता है। तो फुल बाजू के साथ ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे जो सा अपने फेस को क्लीन किया, नेक को किया, और उसके बाद फिर मैंने ये सारा अप्लाई किया। और रात ही मैंने जो सा ना सरसों का सिंपल तेल लेके उसको गर्म करके अपनी बेटी से सारे सर की मालिश करवाई थी, कंधों की भी, शोल्डर की भी करवाई, नेक की भी करवाई। मैं कहा ज़रा इसको भी ज़रा तेल लगा दो अच्छे से। तो मसाज वगैरह उससे मैंने करवाया। मसाज का वैसे मज़ा बहुत आता है। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा ऑयल मिक्स करें और फिर ही आप लगाएं, और ज़रा होता है। लेकिन यह है कि आप सिंपल भी अगर सरसों का तेल भी लगाएं ना, तो बालों में ज़रा सुकून सा मिल जाता है। और एक तो वैसे भी आपको होता है, दूसरा यह है कि बाल आपके जब आप वॉश करते हैं ना तो बहुत ही नरम और मुलायम हुए हुए होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं एकदम ही। वैसे तो झाड़ू झाड़ू बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयलिंग कर ली थी। उसके बाद मैंने फिर ये कर लिया कि जनाब मास्क लगाया, और फिर मैंने इसको जब 5-10 मिनट के बाद वॉश किया, और वाक़ई ही पता चलता है कि भी फ़र्क पड़ा है। अब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाए, तो इस तरह नहीं होता। आप वीक में 2 बार करें, 3 बार करें तो फिर ज़्यादा हो जाता है। हाँ, अगर आप मेरी तरह है ना कि भी यानी नहीं ज़्यादा कर सकती, तो फिर ये है कि आप एक ही दफ़ा इसे मिक्स करके ना जो सी आइस क्यूब्स होती हैं उसके अंदर फ़िल कर दें। अब तो बहुत छोटी-छोटी भी आइस क्यूब्स वाले ना सेट मिलते हैं, तो उसके अंदर आप बना के ना इसको फ्रीज़ कर लें, और फ्रीज़ करके रख दें। तो उसी को आइस के क्यूब को एक को निकाला, और फेस के ऊपर ज़रा मलते हुए चलो जी रब करते हुए ना, तो आपने मुँह पे लगा लिया। अच्छा, अब उसके बाद
मैं किचन में आ गई, शावर लेके आ गई, तो बच्चे कहने लगे कि आज दिल चाह रहा है कि मौसम बहुत अच्छा है तो आप बेसन वाले नान बनाएं। तो मुझे ना पहले बेसन वाले नान बनाने नहीं थे आते होते, तो अक्सर मेरा ये होता था कि बेसन उतर जाता था। तो यहाँ पे आपको मैं टिप देती हूँ कि बेसन कभी भी नहीं उतरेगा आपका। आपने पहले नान को गीला करना है, उसको पानी लगाने के बाद आपने बेसन उसके ऊपर लगाना है। बेसन के अंदर मैंने जो है ना आलू और प्याज और बाकी जो स्पाइसेस आप इस्तेमाल करते हैं वही मैंने इसमें भी ऐड किए हुए बेसिक मसाले हैं, जिसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर था, हुश धनिया था, साबुत हुश धनिया था, साथ में अजवाइन, अनारदाना, इस तरह से सारे स्पाइसेस डाल के इसको मिक्स किया हुआ था। और ये टेक्निक इसकी होती है कि जो सा आपने ना पहले नान को पानी लगाया, उसके ऊपर आपने बेसन लगाया और बेसन वाली साइड को आपने इस तरह से पैन में डाल दिया। घी या ऑयल आपका जो है ना मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत ठंडा ना हो, गरम गरम हो, फिर आप इसको डालें और मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको पकाएं। ज़्यादा हाई फ्लेम पे पकाएंगी तो जो ये आलू वगैरह लगे हुए हैं ना तो वो कच्चे रह जाएंगे और वैसे जो है वो पक जाएगा ऊपर से, और दरमियान में से बेसन जो है ना वो कच्चा रहेगा। और कोशिश करनी है आपने बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना, नहीं तो फिर नान इतना ऑयली हो जाता है कि वो खाया नहीं जाता। तो मैं इस तरह से करती हूँ कि एक साइड को फ्राई करती हूँ, दूसरी थोड़ी बहुत खुद ही पक जाती, क्योंकि ये कौन सा नान कच्चा है। और यहाँ इसको कितना पानी लग गया कि जो सा इसने यानी कि गीला होगा पीछे से, और फिर ये ना सॉफ्ट होता है। वरना अगर आप दोनों साइडों से नान को पकाएंगी तो नान इतना हार्ड हो जाएगा कि एक तो चुबाने में भी मुश्किल होती है, दूसरा इतना ऑयली होता है कि फिर खाया नहीं जाता। तो यहाँ पे हमारे नान हो गए थे जी रेडी। बच्चों को मैंने साथ साथ फ्राई करके दे दिए। मैंने 2 फ्राई पैन चूल्हे पे रखे, मैंने कहा ज़रा जल्दी जल्दी बन जाएगा और मैं जो है ना किचन में से जल्दी से निकल आऊँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने प्लेटिंग अपने लिए काटी थी, मैंने कहा चले आपको दिखा देते हैं। तो ये साथ में सिंपल रायता था जिसमें ब्लैक पेपर और सोल्ट था, तो वो बनाया, और साथ में ये बेसन वाले नान थे जो कि बहुत ही मज़े के बने थे। और बरसात का आजकल मौसम है, आप भी बनाकर ट्राई करना और बताना कि आप लोगों के कैसे बने हैं।